जी नमस्कार, प्रणाम। मैं चंदन राजा हमारी अधूरी कहानी की पहली एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम जो अधूरी कहानी लेकर के आए हैं वह है मोतिहारी ज़िला के अरेराज रोड के रणवीर जी का। तो ये लिखे हैं, इनका कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कहते हैं कि जब ये उन दोनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब मैं कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रहा था अपने गांव के स्कूल में। तो अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसे मैं पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया। 2 दिन 4 दिन जब वो आने लगी स्कूल, जब भी मैं उसे देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कि अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई और एक दिन वो नहीं आई। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर अलग अलग की फीलिंग हो रही थी। फिर मैंने पता करने का कोशिश किया कि आखिर वो लड़की क्यों नहीं आ रही है। उसके मोहल्ले के एक लड़के से पूछा तो उसने बताया कि भाई उसका तबीयत ख़राब है और वो पहले यहाँ रह नहीं रही थी, वो बाहर रह रही थी, बाहर से यहाँ आई हुई थी। तो मुझे सही से पता भी नहीं था कि वो कौन है और मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। फिर 2 4 5 दिन बाद वो आई। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं क्लास में सर को जब अपना टास्क सुना रहा था तो अचानक वो बाहर गई तो मेरा दिल बेचैनी सा होने लगा मेरे अंदर कि मैं क्या करूं। फिर मैं भी सर से 5 मिनट की छुट्टी लेकर बाहर गया। बस उस दिन के बाद मैं उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं था। कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो भी मेरे वजह से इस तरह का फीलिंग उनके अंदर भी है। फिर मैंने उनका नाम जानने की कोशिश किया, पता किया तो मालूम हुआ कि उनका नाम मेघा है। अब बस 24 घंटे मेरे दिलो दिमाग में बस मेघा मेघा तो मेघा ही था। उस दिन से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। फिर मैं धीरे धीरे 1 साल बीत गया और 1 साल बीतने के बावजूद भी उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं था। फिर मैं क्लास 9th में एडमिशन करवा लिया हाई स्कूल में। तब से मुझे उसे देखने के लिए उनके घर का चक्कर लगाना पड़ रहा था। फिर मैं उसकी सहेली से उसके बारे में कुछ जानकारी लिया तो मालूम हुआ कि वो बाहर रह रही थी, आई है, अब यहीं रहेगी। तो मेरे दिल में बहुत खुशी होने लगा कि अब यहाँ रहेगी तो कम से कम रोज़ देखूँगा। तो फिर धीरे धीरे मैं उसकी सहेली को बोला कि यार मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। उसकी सहेली मेघा को ये बात बताई। मेघा पूरा इनकार कर दी कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। तब जाके उसकी सहेली मुझे बताई कि नहीं, मेघा इस काम के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। फिर भी मैं हार नहीं माना। रोज़ रोज़ उसका चक्कर काट रहे थे उसके घर का, जहाँ जाती थी पीछे पीछे जाता था। धीरे धीरे ऊपर वाले की मेहरबानी हुई, हमारी उनकी नज़रें कुछ इस कदर मिली कि उससे भी प्यार हो गया।
और उस दिन से मुझे लग रहा था कि मैं क्या हो गया हूँ। हमेशा इधर उधर उथल पुथल, मन में हमेशा खुशी ही खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि गम का कोई किनारा ही नहीं है मेरे अंदर। एक बात मैं जानता था कि अगर लोग जानेंगे तो परेशानी तो बढ़ ही जाएगी, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। फिर एक रोज़ मैं उसकी सहेली को बुलाया और एक लेटर लिख के दिया, जिसमें मैं उनसे मिलने का जिक्र किया था। फिर एक मेरे गांव के बगल में मंदिर है, रविवार के दिन हम दोनों वहाँ मिले। दोनों जीने मरने की कस्में खा लिए। ऐसा लग रहा था कि मैं अब उसके बगैर जी नहीं सकता था। फिर बराबर हम दोनों मिलने लगे। मिलते मिलते धीरे धीरे ये बात उसकी मम्मी को पता चल गया। फिर उसकी मम्मी उसको घर से बाहर निकलना बंद कर दी। और ऐसा हुआ कि ये बात धीरे धीरे मेरे घर पे भी मालूम हो गया। फिर भी हम लोग हार नहीं मानी। फिर भी हम लोग छुप छुप के मिलते ही थे। इतना सोच लिए थे कि कुछ भी हो जाए, पर हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं मुझे भगवान मात्र उतने ही दिन का खुशी लिखा था किस्मत में, यह क्या था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं उनसे मिलने उसके घर चला गया। वो मुझे बुलाई कि आज मैं अकेली हूँ, पापा यहाँ नहीं है और मम्मी मेरे भाई के साथ सोई हुई है। भाई बहन छोटा छोटा बच्चा है, उसके साथ सोई गई है। मैं अलग अलग पापा वाले रूम में हूँ, आप आ जाओ। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि कब रात होगी मैं जाऊँगा। तो मुझे दिन में सारा बात बता चुकी थी कि नहीं रहेगी। और मैं रात का इंतज़ार करने लगा। फिर रात के 1 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर से उठा और बस फिर देर किस बात की थी। गया उसके रूम में। जैसे ही आ जाता हूँ, मेघा गेट खोली, हम अंदर गए। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसकी मम्मी ने दरवाजे पर आके आवाज़ लगाई। और मैं क्या करता, मैं उसकी बेड के अंदर छुप गया। दरवाज़ा खोली, पूरे मोहल्ले के लोग को उसकी मम्मी बुला के रखी थी। फिर क्या था, मुझे रूम के अंदर से बाहर निकाला गया और इतना मारा गया क्या बताऊं। फिर बाद में उससे पूछा गया कि तू क्यों आया है। मेरे अंदर ही एहसास हो रहा था कि नहीं, वो बोले कि मैं बुलाई हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, तभी आया है। पर बात ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि मैं कभी सोचा भी नहीं था। जिस पर अपने जान से ज़्यादा विश्वास करता था, वो इस कदर बदल जाएगी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वो बोले कि नहीं, इसे मैंने बुलाया नहीं, ये खुद आया है। और तब मुझे इतना हुआ, ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता हूँ। कल की कल वहां से मुझे मुंबई भेज दिया गया। और मुझे एक बार पलट के भी नहीं देखी जब मुझे वहां से ले जाया जा रहा था।
भैया आज तक मैं मुंबई में हूँ, अब भी मुझे घर वापस आने के लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं जब भी जाने का जिक्र करता हूँ बोला जाता है कि नहीं, अब क्यों नहीं गए, पर वो जैसी भी थी मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। और जिसके बारे में सब लिखा हूँ भैया वो समझ गई होगी कि किसकी कहानी है। बस भगवान से दुआ करता हूँ कि जहाँ भी रहे वो खुश रहे, बस यही दुआ करता हूँ। धन्यवाद भैया। ये कहानी अरे राज रोड मोतिहारी ज़िला के रणवीर जी का था। अगर आपके पास भी कोई अधूरी कहानी है तो मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। फिर आऊँगा किसी दूसरे का कहानी लेकर जो अधूरी रह गई है, उसका अगले एपिसोड में ज़रूर लेके आऊँगा। धन्यवाद।